स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। क्योंकि हमारा मानना है अलग दुनिया का कि रोज आपके चैनलों पे बड़ी बड़ी अदालतें लगती हैं, तो मीडिया और पत्रकार जो उसके हिस्से वो कोई आसमान से उतरे फरिश्ते नहीं है, उनको भी जनता की अदालत में आके बात करनी चाहिए। जनता के उनके भी सवाल है उनसे। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमने बहुत सारे पत्रकार दोस्तों को, जिनको 50-40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, वो नहीं आए इसमें। कुछ ही मित्र लोग आए, हमारे दोस्त लोग आए जो 2-3। हमारा उद्देश्य था कि जनता को पता चले कि भाई मीडिया की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। मीडिया को हम बताना चाहते थे कि आपकी जो मूल जो स्वभाव था, भावना जो थी, उद्देश्य जो था, आप उन चीजों से भटक गए। मीडिया का काम था अवेयरनेस, मनुष्य के, इंसान की संवेदनाओं पर वो ध्यान दे, उसकी जरूरतों पे ध्यान दे। जो देश के करंट टॉपिक है उन पर वो बात करें, लेकिन वो करंट टॉपिक कौन से हैं? वो पॉलिटिकल पार्टियों के करंट टॉपिक है जिनसे वो अपने एजेंडे में रखते चुनाव कैसे जीते जाएंगे। मीडिया का एजेंडा ये नहीं होना चाहिए। मीडिया के एजेंडे में पंक्ति का अंतिम व्यक्ति दिखना चाहिए, उसकी अपनी जरूरतें कैसी हैं, कुछ सरकार कैसे प्रवृत्ति कर रही है, नहीं कर रही है। प्लस हमारा ये मानना है अलग दुनिया और उसके मित्रों का कि पिछले लगभग 20 साल में लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है उनमें सबसे ज्यादा जो इमेज खराब हुई है वो मीडिया की हुई है। जो लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है पत्रकारिता, इसने अपनी इमेज अपने हाथों से, इसकी इमेज किसी ने खराब नहीं की है, ये इसके लिए मीडिया खुद जिम्मेदार है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि लोग आके बातचीत करें, तो अभी 40-50 लोग ही आ जाए। मौसम खराब हो गया सडनली, इसीलिए। जैसा कि देखा गया है कि इस समय मीडिया के लोगों पर काफी FIR भी हो रहे हैं, काफी मुकदमे भी लग रहे हैं और लोग खुलकर बोलना भी बंद कर चुके हैं। इसको आप किस नजरिए से देखिए? देखिए, मीडिया क्या कोई सामान्य व्यक्ति कैटेगरी का हो? मीडिया पे आजकल FIR बहुत ज्यादा होने लगी। मीडिया पे कब FIR नहीं हुई? किसके युग में नहीं हुई? किसके टाइम खंड में नहीं हुई? जब जो डिजर्व करता है, जिसने गलत काम किया, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगर अपराधी के खिलाफ हम FIR नहीं लॉन्च कराएंगे तो किसके खिलाफ कराएंगे? डिपेंड करता है FIR करा कौन रहा है। पता चले कि एक आदमी FIR करा रहा है, उसके खिलाफ तो 50 वारंट निकले हुए, उसके ऊपर मर्डर से लेके किडनैप से लेके रेप तक के मुकदमे चल रहे हैं, और वो FIR करा रहा है, तो थोड़ा डाउट हो जाएगा कि इसका मतलब है कि वो किसी और के द्वारा संचालित हो रहा है। तो उसको अलग नजरिए से समझने की जरूरत है। जनता की अदालत मीडिया, जैसा कि आज काफी संख्या में बहुत कम लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो क्या ये कार्यक्रम आपका अभी जारी रहेगा? हाँ, अभी हम इस कड़ी में हमारे अपने स्टूडियो में करेंगे। आज मौसम खराब हो गया, लेकिन हमारा विषय थोड़ी खराब हुआ। विषय तो महत्वपूर्ण है। विषय को गंभीरता से, गहराई से हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज की गोष्ठी की अध्यक्षता करे, सर्वेश द्विवेदी जी ने और गुप्ता जी ने बड़ी बारीकी से, गहराई से प्रस्तुत किया। हम उनको साधुवाद देते हैं कि हाँ, उन्होंने ठीक से समझा। आज आपके द्वारा यहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई और विशेषकर पत्रकारों को आमंत्रित किया गया, लेकिन काफी संख्या में पत्रकार यहाँ पर नहीं उपस्थित हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल सभी से यही निवेदन है कि कम से कम नारद जी को पढ़ें, जानें और पत्रकारिता का धर्म निर्वहन करें। कंपनी का काम व्यापार करना है, लेकिन हमको जो दायित्व दिया गया, कंपनी में तो 50 काम होते हैं, उसके लिए अलग कर्मचारी है, लेकिन जो यह सूचना देना समाज को, समाज के लिए, सरकार के लिए, वो निष्पक्ष सूचना होनी चाहिए। यह मीडिया का काम है। जब पक्ष की सूचना होगी, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, तो फिर उसमें एक पक्षकार के रूप में मीडिया को माना जाएगा और इसलिए उसकी विश्वसनीयता समाप्त होगी। तो पुनः अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए नारद बनना पड़ेगा।
और नारद ऐसा नारद जो फिल्म में दिखाया जाता है वो नहीं, वास्तविक नारद जिसमें ज्ञान भी है, विवेक भी है, कौशल भी है, शब्द भी हैं, अर्थ भी हैं। आज उसी का अभाव है कि जो मीडिया लिखता है उससे भाव, शब्द, अर्थ बदल जाते हैं और दूसरे कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जब एसपी श्री ने बोला तो विधानसभा अध्यक्ष तलब कर लेता कि आपने ऐसा क्यों बोला। मैंने भी जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को हत्यारा बना के छापते हैं तो मेरे ऊपर पूरे लखनऊ की पत्रकारिता सारे जितने मठाधीश के लामबंद हो जाते हैं सतीश महाना के पक्ष में और कहने लगते हैं ये पागल है, ये मेंटल केस है, इसको सलाखों के अंदर होना चाहिए। ऐसी घटना है? एक विधानसभा अध्यक्ष हुआ तो क्या हुआ, अगर उसने किसी व्यक्ति की हत्या करवाई है, उसकी संलिप्तता हत्या में है, तो वो व्यक्ति टंके की चोट पे बेनकाब होना चाहिए, टंके की चोट पे बेनकाब होना चाहिए। और मैं सतीश महाना के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा हूँ। मेरे ऊपर एसआईटी बैठाई गई, मेरे ऊपर तरह तरह के मुकदमे बैठाए गए। क्या जब तमाशा है भाई, जिसने हत्या करवाई है, जो गुनाह में शामिल है, जो उस हत्या में शामिल है, उसके खिलाफ मुकदमा जांच नहीं बैठाई जा रही है। एक पत्रकार जिसने अपने जीवन के 25 साल हराम के मांस खाने के बराबर कि मैंने गलत किया है चाहे तक स्वीकार की हो, उसको एसआईटी का सामना करना पड़ेगा। कैसी विडंबना है। एक सज्जन और थे यहाँ पे जिनका नाम नवनीत सहगल था, मतलब उसने पूरे उत्तर प्रदेश के विभागों में जिस तरीके से सिलसिलेवार सिस्टमैटिक तरीके से डाका डाला है, खजाने का डाका डाला है, जब उसको मैंने प्रशासनिक व्यवस्था की तवायफ देखना शुरू किया तो मैं जानता हूं मैंने किस तरीके के दौर से गुजरा है। समाज का कोई व्यक्ति निकल के बाहर नहीं आता है। मेरे घर को दीपावली के दिन चाचा थाने की पुलिस से घर घेर लिया जाता है। मेरे बच्चों को, मेरी बेटी उस समय 9 महीने की थी, मेरा बेटा 4 साल का था, दूधिया को ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता था। मेरी 9 महीने की बेटी को मेरी पत्नी और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।